का आज हम आपको दूसरा रूल कराने वाले हैं और इसी के साथ अनामिका हमें देख रही है ध्यान से बोर्ड पे, क्योंकि अनामिका बहुत अच्छी लड़की है और ये गलतफहमी हमारी जब दूर हुई जब अनामिका ने आंसर क्वेश्चन से सुना नहीं पाया। और ओम की तो बात ही अलग है, पूरा भक्ति का सागर है, इसमें उतरो तो कंकड़ ही कंकड़ नजर आते हैं। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने एक्टिव पैसिव कराया था, प्रेजेंट डेफिनिट का रूल बताया था। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। किसका आता है भाई? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का आने का मतलब है कि हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का रूल है, हमने इससे पहली वाली वीडियो बता दिया था। इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है, बताया था ना। इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। मौलिक तुम बहुत हंसते हो, एक आध दिन मेरी जंगल में फंस ना जाओ तुम, डंडे मार मार के चढ़िए। देखो डंडे। सब्जेक्ट इज आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ये आपका प्रेजेंट का रूल होता है प्यारे प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट इज आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इंटेरोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। उसके बाद बेटा पैसिव बनाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाता है। मैंने छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होता है पैसिव वॉइस में। कहां पे? पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है और बाय में हमारा सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ था वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट भी बदल जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदल। आई का मी, शी का हर, वी का अस, इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट इज। जब इंटेरोगेटिव होता है WHO फैमिली वर्ड है तो वो रहते हैं, बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट से जो पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव। ऐसे ही जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देता हूँ। अभी आप देखिए, पहला सेंटेंस है, क्या दिया हुआ है? आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। तो पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, जा रहा है, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है ना। अ लेटर इज बीइंग, राइटिंग का क्या हो जाएगा बच्चों? रिटर्न, है ना। राइट, रोट, रिटर्न। A letter is being written by me, मतलब पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूं तो क्या ऑब्जेक्ट क्या था? ये, और सब्जेक्ट क्या था? आई। और हमने क्या बताया? सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया, आई का मी, ही का हिम, शी का शी का हर और वी का अस, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है। इसके बाद देखिए,
दूसरा सेंटेंस है आपका, दूसरा सेंटेंस क्या बोलता है? जैसे मैंने यहाँ दे दी WHO फैमिली, what are you doing? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तो क्या हो जाएगा इधर, क्या आ जाएगा आपका? अब हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, हमें WHO फैमिली वर्ड पता है इसमें। तो what is being done by you, question mark, done by you, what is being done by you, और क्वेश्चन मार्क लग गया आपका। समझ में आया सभी को? मैंने WHO फैमिली की वर्ड चेंज नहीं करा, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, हम किसकी बात कर रहे थे, है ना? तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। समझ आया? रूल नोट कीजिए। मैंने आपको ये समझाया भी एक्टिव पैसिव है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का आपको रूल बताए हैं। इसके बाद मैंने सेंटेंस दिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। शी इज स्टिचिंग अ शर्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? शर्ट। A shirt is being stitched by her. He is beating his dog. His dog is being beaten by him. Are you drawing a picture? तो आर यू क्वेश्चन मार्क है, तो पिक्चर सिंगुलर है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज। तो क्या लगेगा? इज अ पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय यू। व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज? व्हाई, अब नॉइज आवाज, व्हाई इज अ नॉइज बीइंग मेड बाय यू? वी आर नॉट लिसनिंग टू यू, you are not being listened to by us। ध्यान ही नहीं है, आदि का आदि व्याधि है। चलो समझ आया आप सभी को? है? इसी के साथ ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंप्लीट होता है। इस टाइप की सेंटेंसेस आप पहचानेंगे कैसे? तो पहचान मैंने आपको बताया कि सेंटेंस को आपने देखना है कि प्रेजेंट डेफिनेट में है या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। अगर सेंटेंस एक्टिव पैसिव आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है तो आपको ये रूल अप्लाई करना है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने रूल बताया था वो वाला अप्लाई करना है। ठीक है? अब हमारा एक इसका लास्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव हम कराने वाले हैं। तो लाइक एंड कमेंट दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।